हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ। ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप यानी कि साझा। साझा से संबंधित दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि सोनिया ने 60,000 रुपए के निवेश के साथ व्यापार आरंभ किया। कौन है सोनिया? मैं ऐसे दर्शा दिया किसको? सोनिया को। पैसे यानी कि कितने रुपए लगाई? 60,000 रुपए का निवेश किया किसने? सोनिया ने। समझ जाना। ठीक है, ये पूरी हो गई, आरंभ कर दिया। आगे क्या बोला? 6 महीने बाद 1,40,000 रुपए के निवेश के साथ विवेक उसके साथ जुड़ गया। यानी कि इसके कितने महीने बाद? 6 महीने बाद कौन आ गया? विवेक यानी कि वी। कितने रुपए लगाया? 1,40,000 रुपए लगा के आरंभ कर दिया। अब तो हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला है? 1 वर्ष के बाद यानी कि इसके 1 वर्ष के बाद यानी कि 1 वर्ष में 12 माह के बाद लिखता हूं मैं। 1,20,000 रुपए के निवेश के सहित कीर्ति यानी कि कीर्ति और आ गई कितना? 1,20,000 रुपए की पूंजी लगाकर सहित उसके साथ जुड़ गई। यानी कि यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, सोनिया, विवेक और कीर्ति। सोनिया ने 60,000 रुपये लगाए। इसके 6 महीने बाद कौन आया? विवेक। कितने पैसे लगाए? 1,40,000 रुपये लगाए। इसके नहीं शुरू के 12 महीने बाद यानी कि जो जुड़ा है सोनिया, इसके 1 वर्ष के बाद में 1,20,000 रुपये का निवेश के सहित कीर्ति जुड़ गई। कितने हजार रुपये? 1,20,000 रुपये लगा के। आगे क्या बोला है? आरंभ करने के 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष में मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें जो समय है वो मैं महीने में लूंगा। कन्फर्म है? 2 वर्ष में 24 महीने है, तो यानी कि सोनिया तो टोटल कितने महीने? 24 महीने रही थी। कोई समस्या नहीं है भाई। सोनिया टोटल 24 महीने रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। सोनिया शुरू से लेकर अंत तक सोनिया ने पूंजी लगाई थी, बिल्कुल नहीं निकाली थी। सोनिया यदि 24 महीने रही थी, उसके 6 महीने बाद कौन आया है? विवेक। तो 24 में से 6 गया तो कितना बचा हमारे पास? 18 महीने। ठीक है। और सोनिया यदि 24 महीने रही थी तो उसके 12 महीने बाद कौन आई है? कीर्ति। यानी कि कीर्ति केवल 12 महीने तक ही रहेगी। यानी कि टोटल यदि 24 महीने हैं, उसके 12 महीने बाद यदि कीर्ति आ रही है तो कीर्ति तो 12 महीने ही तो पूंजी लगाई ना कीर्ति ने। अब तो कुछ भी नहीं है। 4 0 4 0 4 0 कट गई होगी लगभग आपस में, कोई समस्या नहीं है। 6 एकम 6, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 2 बार कट गया। और काट लो। 3 एकम 3, तीनों अंटे 24 और 3 4 12। चलो ये भी कट गया। 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 4 8। अब देख लो, इसमें ओनली 4 के अलावा कुछ नहीं बच रहा। यहाँ पे 7 के अलावा नहीं बचा और यहाँ पे 4 के अलावा। तो यानी कि सोनिया का अनुपात कितना गया? 4, जबकि विवेक का 7, जबकि कीर्ति का कितना गया? 4। ये हमारे पास तीनों का क्या आ गया? अनुपात। 2 वर्ष के बाद में उनके जो लाभ का अनुपात है वो कितना दे रखा है हमको? सॉरी, लाभ का पैसे कितने दे रखे हैं हमको? 4,50,000 रुपये। यानी कि 4,50,000 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ। जबकि यहाँ पे तीनों के हिस्से में 7 और 4 कितना गया? 11 और 4 कितना गया? 15। यानी कि 15 तीनों का हिस्सा है। 15 एकम 15 और 15 तिया 45। यानी कि एक बराबर कितना आ गया? 30,000 रुपये। तो एक बराबर यदि 30,000 रुपये आ गया तो जिसका भी हिस्सा पूछा है उसका हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में किसका पूछा है? विवेक का। तो विवेक की वैल्यू कितनी है? 7 को गुणा किससे करूँगा? 30,000 से। 30,000 से गुणा किया तो यहाँ पे 4 जीरो तो क्लियर आ ही गई। 7 तिया 21 यानी कि कितना आ गया? 2,10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आएगा? राइट आंसर। यानी कि विवेक का जो लाभ है 4,50,000 में से कितना आएगा? 2,10,000 जो लाभ है वो किसका आएगा? विवेक का। क्वेश्चन में दे रखा है कि 817 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को बी से 25% अधिक। यानी कि इसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि जो राशि है ना 817 रुपये, इसको बांटना है किसमें? ए में, बी में और सी में। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप समझ के देखना, बहुत इजी लगेगा। ए को बी से 25% अधिक मिलता है। यानी कि बी को यदि 100 मिला है तो इससे 25% अधिक यानी कि 25 कितना मिलेगा? 125।
अब यानी कि मैं 25% की वैल्यू आपको सीधा बताऊं तो कितना आती है, 1/4 कैसे कि 25/100, तो 25 एकम 25 और 25 चौक 100, कितना आ गया 1/4। तो मैं यानी कि यहाँ पे अभी आपको मैं 1 मिनट बता रहा हूँ, बट बाद में आपको यह ऐसे ही करना पड़ेगा। आगे क्या बोला है, और बी को सी से 25% कम मिलता है, यानी कि सी की वैल्यू यदि 100 है तो इससे 25% कम, तो यानी कि 25 रुपये कम। इतना सा आप जानते हो लगभग कि मैं देखो 100 रुपये है, इसका 25% कम करूँगा तो 25/100 करूँगा तो 25 ही तो कम होगा। तो यही 25 ये हुआ और यही 25 ये हुआ। अब आप कहोगे कि यहाँ से मन से 25 कैसे कम कर दिया, 25% का मतलब 25 ही आएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 75। ठीक है। अब यानी कि इन पूरों को मैं एक समान अनुपात से काटूंगा, तो यहाँ पे किस हिसाब से काटूंगा, देखो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो यानी कि क्या आ गया 5:4, 3:4, ये हमारी वैल्यू आ गई। बट सबसे बढ़िया है कि मैं इस तरीके से इतना बड़ा झंझट करने से बढ़िया है कि सबसे बढ़िया है 25% की वैल्यू निकालो। 25% की वैल्यू कितनी है, 1/4, यानी कि बी से यदि बी की वैल्यू 4 है तो इससे एक अधिक, यानी कि एक 25 की वैल्यू है 25% की अधिक है, तो यदि बी की वैल्यू 4 है तो इससे एक अधिक, तो कितना आएगा 5, किसका मान, 1 का मान। ठीक है। तो यानी कि ए और बी का मान अनुपात में कितना आ गया, 5:4। ठीक है। आगे क्या बोला है, बी को सी से 25% कम, वापिस 1/4 आ गया। अब की बार सी से करना है कि सी से जो मान है बी का वो 25% कम है, तो यानी कि सी का मान यदि 4 होगा तो इससे एक कम होगा, किसका मान, बी का। तो यानी कि यहाँ पे सी का मान यदि 4 हो गया तो बी का मान एक कम कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पे सी का मान यहाँ पे भी रखते, चलो सी का मान तो यहाँ पे रख दिया, फिर यहाँ पे बी का मान डबल कैसे आता, इसलिए नीचे रखना पड़ा मेरे को। तो यानी कि यहाँ पे जो अब अनुपात में तो आपने लगभग समझा होगा कि ये अनुपात की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे आपको पता है कि अनुपात में मैं आपको कई तरीके से बता चुका हूँ कि चाहो तो ऐसे गुणा कर लो एन बना के, या सबसे बढ़िया है कि यहाँ पे ये पड़ोसी है तो 3 का कब्जा होगा क्योंकि 3 का ही अधिकार होगा यहाँ पे पड़ोसी, और यहाँ पे क्या आएगा 4 क्योंकि ये 4 आ गया। भाई पड़ोसी का कब्जा होता है, पास में जगह खाली होती है तो 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, ये तीनों का अनुपात आ गया किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी का। 5 और 2 7, 7 और 6 13 का 3, हासिल कितना आ गया 1, 1 और 1 2 और 1 कितना गया 3 और 1 कितना गया 4, यानी कि इनका योग किया तो मैंने कितना गया 43, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से इनका योग कितना है 817। ये आपने देखा भी होगा कि 817 के बराबर में क्यों है, यहाँ पे तीनों का योग किया अनुपातों का तो कितना आ गया 43, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से तीनों का ABC की राशि कितनी है 817। 43 एकम 43 और 43 एकम 43 एक बढ़ गया। अब यानी कि यहाँ पे 81 में से यदि 43 माइनस करूँगा तो यानी कि 11 में से 3 गया तो 8, और 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3, आगे यानी कि 38 में भाग नहीं जा रहा तो क्या उतारूंगा 7। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि उसमें 7 आ जाना चाहिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 29 24, 3 9 27, तो कितनी बार गया 9 बार। अब चाहो तो आप गुणा कर लो, गुणित या 57 का 7 हासिल 5, आगे बोलो 19 चौक 76, 76 और 5 कितना है 81, आप करके देख लो, यानी कि एक बराबर जो वैल्यू आई है हमारे पास कितनी आई है 19। अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एक बराबर यदि 19 वैल्यू है तो जिसका भी मान पूछा है उसको 19 से गुणा करो, जिसका पूछा है उसको 19 से गुणा करो। पूछा किसका मान है, एक ही राशि तो 19 का गुणा करो, 19 5 95, हासिल कितना आ गई 9, 19 से कम 19, 19 और 9 कितना आता है 29, में से एक माइनस करूँगा क्योंकि 9 है वहाँ पे 10 नहीं है, कितना आएगा 28, यानी कि 285 रुपये किसकी मान आ गया ए का। अब यदि आप निकाल के देख लेना, गुनी दूना 38 हासिल 3, 19 से कम 19 और 3 कितना आ गया हमारे पास 22, यानी कि कितना आ गया बी का मान कितना आ गया 228। सी का मान करके देख लो, 19 का गुणा करूँगा 19 चका 114 का 4, आंसर कितना है सर 19 चका 114 ही होता है लगभग, हाँ 114, आंसर कितने हैं 11, 19 से कम 19 और 11 कितना हो गया 30, यानी कि 304। अब आप चाहो तो इनको जोड़ लो, 4 और 4 8, सॉरी 4 और 8 12, 12 और 5 17 का 7, देख लो 7 आ गया, आंसर 1 आ गई। 2 और 8 10, 10 और 1 11 का 1, आंसर 1 बच गई। 2 और 2 4 और 3 7 और 1 कितना है 8, यानी कि इन तीनों संख्याओं का हमने योग किया ना तो वही वैल्यू आएगी। बट हमको वैल्यू से मतलब नहीं है, हमको पूछा है ए का मान, तो ए की राशि कितनी आएगी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 285 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी और सी 40,500 रुपये, 45,000 रुपये और 60,000 रुपये के निवेश के साथ व्यापार आरंभ किया। कौन कौन है यहाँ पे? ए, दूसरा कौन है? बी और तीसरा कौन है? सी। क्रमशः यानी कि यही पैसे हैं, तो आप समझ जाना, यानी कि लगभग यहाँ पे क्रमशः नहीं लिखा पर समझ जाना कि 40,500 रुपये ए ने पूंजी लगाई, 45,000 रुपये बी ने पूंजी लगाई, जबकि 60,000 रुपये सी ने पूंजी लगाई। कोई समस्या नहीं है, यानी कि आरंभ कर दिया, ये हमारा यहाँ तक हो गया। 6 महीने पश्चात सी ने 15,000 रुपये वापस ले लिए। अब यानी कि आप इतना सा कॉमन सेंस की बात है कि आप सोचिए कि जब 6 महीने पश्चात सी ने वापस पैसे ले लिए, कितने? 15,000 रुपये। तो दोस्तों आप सोचो कि 6 महीने तक तो सी ने पैसे रखे होंगे भाई, यानी कि 6 महीने बाद में वापस ले रहा है 15,000 रुपये, तो 6 महीने तक तो रखे होंगे। तो 6 कितना आ गया? 36, यानी कि 6 महीने तक जो पूंजी रखी उनकी वैल्यू कितनी आ गई? 3,60,000 रुपये। ये हमारा 6 महीने क्या हो गया? कंप्लीट, समझ जाना। अब यानी कि 6 महीने बाद में क्या कर रहा है? 15,000 रुपये वापस ले रहा है। तो 60,000 में से यदि 15,000 माइनस करूँगा मैं, ये 15,000 है, यानी थोड़ा सा मैं टेढ़ा लिखता हूँ, समझ जाना आप, कि 60,000 में से यदि 15,000 रुपये पैसे ले रहा है माइनस, यानी कम कर रहा है, अब पूंजी कितनी बचेगी? 45,000 रुपये। जबकि ये जो हमारा पैसा है ये तो है ही, क्योंकि ये तो 6 महीने की पूंजी है, तो क्या दे रखा है? ले लिया, ठीक है, 6 महीने बाद ले लिया, यानी कि पहली पूंजी 60,000 थी, तो अब कितनी है? 45,000 पूंजी बच रही है, किसकी? सी की। ए ने 4500 रुपये और निवेश कर दिए, यानी कि जो 6 महीने बाद सी ने 15,000 रुपये वापस लिए, जबकि ए ने उसी ही 6 महीने के बाद में 4500 रुपये और निवेश कर दिए। तो भाई जब ए ने निवेश कर दिया तो ए का पहले 6 महीने की वैल्यू निकालूंगा। 0 0 6 पंजे 30, असल 3 3 आ ही गया, 6 चौका 24, यानी कि ए को भी मैंने निकाल लिया कि ए ने 6 महीने में 2,43,000 रुपये की पूंजी हो गई। अब जब ए पहले 40,500 रुपये लगा रहा था, तो और कितना जोड़ूंगा? अब 4,500 रुपये, क्योंकि इस क्वेश्चन में दे रखा है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा कि निवेश कर दिया, 4,500 रुपये निवेश कर दिया, तो कितना आ गया? 45,000। ठीक है, अब यानी कि क्वेश्चन में यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो तो है, आगे क्या बोला है? 56,000 रुपये, यानी कि क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा एरर है, 56,100 रुपये है यहाँ पे, यानी कि 56,100 रुपये है। 100 रुपये के वार्षिक लाभ, यानी कि वार्षिक का मतलब 1 साल का लाभ है। 6 महीने ये बीत गए तो 6 महीने और बचे हैं, यहाँ पे 6 महीने ये बीत गए तो 6 महीने और बचे हैं, जबकि यहाँ पे जो भी हमारी 45,000 की वैल्यू है, इसको कितने महीने के लिए है? पूरे 12 महीने के लिए, क्योंकि बी में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा। 0 0 0 6 पंजे 30, असल 3 6 चौका 24 और 3 कितना आ गया? 27, यानी कि 2,70,000 तो ये आ गया, और यही हमारा कितना आएगा? 2,70,000 ही ये आएगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से देखिए भाई, जब मैंने इनका हल कर लिया तो इनको तो मैं हटाऊं, क्योंकि यहाँ पे जोड़ूंगा भाई। आप स्वयं भी सोच सकते हो कि पहले के 6 महीने की वैल्यू तो ये है और बाद के 6 महीने की वैल्यू ये है, तो इनको मैंने जोड़ा तो यहाँ पे 0 0 0, 3 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 4 सॉरी 3 तो आगे, 7 और 4 11 का 1 हासिल आगे 1, 2 और 2 4 और कितना हो गया? 5, यानी कि 5,13,000 रुपये ए की पूंजी आ गई। ठीक है, बी की पूंजी 0 0 0, क्योंकि 3 0 आ गई, 12 5 60 का 6 असल, सॉरी 0 असल 6, 12 4 48 और 6 कितना गया? 54, चलो ये भी हो गया। यहाँ पे इनको भी मैं जोड़ूंगा, इसको थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ, कितना है? 2,70,000 है, तो इसको मैं जोड़ूंगा 2,70,000, 0 आ गया, 0 0 0 6 7 13 के 13 का 3 असल 1, 3 और 2 5 और कितना गया? 6 आ गया मेरे पास। अब तो किस्म को काटना है, 3 0 कट गई आपस में। अब यानी कि इनको एक सीधा तरीके से काटने का, यानी कि बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कैसे काटना है। 3 से काटना है, फिर वापस 3 से, वापस 3 से, यहाँ पे देखो 9 से कटेगा, 9 पंजे 45, 5 बच गया। अब आगे कितना बच गया? 6 9 7 63, यानी कि 57 आ गया, 9 6 54 60 आ गया, 9 7 63 70 आ गया, यानी कि यहाँ पे 60 70 और 57 ये अनुपात में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 56,100 रुपये का लाभ है, तो यानी कि यहाँ पे तो हमारा 7 और 0 कितना आएगा? 7, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया? 7, 5 और 6 कितना आ गया? 11, 11 और 7 कितना आ गया हमारा? 18। इसके बराबर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 56,100 रुपये।
अब यानी कि देखो, मैं आपको हर क्वेश्चन में यही बोलता हूँ कि आइडिया लगाओ कि इकाई अंक 7 है, तो 7 का फाड़ा कितनी बार बोलोगे कि उसमें इकाई अंक 1 आएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो यानी कि 3 बार गया तो 1 बराबर कितना आ गया 3, और आगे कितना आ गया 300। अब चाहो तो आप 187 गुणा 3 करके देख लो। 7 तिया 21 का 1 हासिल 2 बच गई, 8 तिया 24 और 2 कितना गया 26, हासिल 2 बच गई, 3 एकम 3 और 2 कितना गया 5। बिल्कुल सही बात है, 1 बराबर कितना आ गया 300। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। यहाँ पे देखो सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, यहाँ पे जो हमने देखा है कितना अधिक है 13। भाई यहाँ पे 57 और 70 के बीच में, यानी कि सी का भाग ए के भाग से 13 अधिक है। देख लो यहाँ पे कितना अधिक है 13। तो 1 बराबर यदि 300 दे रखा है तो 13 की वैल्यू यदि 300 से गुणा करूँगा तो 13 तिया कितना आ गया 4900, 13 तिया 49, यानी कि 3900 रुपये हमारा क्या आ गया, सी का भाग ए के भाग से कितने रुपए अधिक है 3900 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए ने 1 लाख की पूंजी से कोई व्यापार आरंभ किया। ए दे रखा है 1 लाख की पूंजी है, तो 1 लाख में भाई जितने भी जीरो है बनाइए, क्या करते हैं भाई बनाना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट नहीं है ये हमारा कोमा है, ध्यान रखना इस बात का। ए का पूरा हो गया। अब यानी कि आगे आपको ये झंझट मिटाऊंगा मैं, आपको 1 का और 2 का बिल्कुल आप फ्री हो जाओगे, बट अभी आप देख लीजिए अभी के लिए। 1 वर्ष के पश्चात बी ने उसमें 2 लाख रुपए की पूंजी लगाकर सम्मिलित हो गई, यानी कि बी आया और बी ने 1 वर्ष के बाद में यानी कि कितने की पूंजी लगाई 2 लाख रुपए की पूंजी लगाई, कितने साल बाद 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद। अब 1 वर्ष में जानते हो कि 12 महीने बाद आया, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे, यानी कि ये कन्फर्म बात ये जरूरी है, ठीक है। आगे देखो, चलो इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, समझ गया आप लगभग। यानी कि 2 लाख रुपए तो किसने लगाए बी ने, और ए ने कितने लगाए 1 लाख रुपए, जबकि जो बी ने यदि अधिक रुपए लगाए हैं तो 1 साल बाद में आया है। आगे क्या बोला है, व्यापार के आरंभ के समय से 3 वर्ष के बाद, तो यानी कि व्यापार तो आरंभ 3 वर्ष के लिए हुआ, और ए तो शुरुआत 3 साल तक ही रहा था, शुरू से लास्ट तक रहा था, क्योंकि एक शुरू से रहा था आपको पता है व्यापार में। उसके 1 साल बाद में कौन आया था बी। तो 3 साल में कितने महीने होते हैं 36 महीने, आप जानते हो। तो यानी कि यहाँ पे अभी महीने की बात कम नहीं की गई है, यहाँ पे ये भी वर्ष में है और ये भी वर्ष में है, तो आप सीधी बात कितना लिखोगे 3 वर्ष, कोई समस्या नहीं है, 3 वर्ष लिख दिया। टोटल समय यदि 3 वर्ष है, उसके 1 वर्ष बाद में यदि बी आ रहा है, तो अब कितना समय बचा 2 वर्ष का बचा। 5 जीरो से 5 जीरो कर दी, 2 दूनी कितना गया 4, और 3 एकम 3, यानी कि 3:4। ए की पूंजी का अनुपात 3 है और बी की पूंजी का 4 मान आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों का 3 वर्ष के बाद में जो अर्जित लाभ है वो कितना है 4,40,000 रुपये का। यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक है, 8,40,000 नहीं है, यहाँ पे कितना है जो क्वेश्चन में लाभ दे रखा है वो कितना का है 84,000 रुपये का, सिर्फ थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक है। तो 84,000 रुपये का लाभ है, जबकि यहाँ पे दोनों के भाग में मैं यानी कि 3 और 4 कितना आ जाएगा 7, यानी कि दोनों के भाग में बांटना है, तो 7 के बराबर में कितना है 84, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी कि 12 7 84 होता है। 1 बराबर 12,000 रुपये आया है। तो यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लाभ में बी का लाभ ए के भाग से कितना अधिक है। यहाँ पे बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, एक अधिक है। आपको पता है कि ए का भाग तो 3 है और बी का भाग कितना है 4, तो यानी कि 3 से कितना ज़्यादा है 4, 1 ज़्यादा है, तो यानी कि 1 ज़्यादा है, तो 1 की वैल्यू पूछी है कितनी आ गई 12,000। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आएगा राइट आंसर। बट आप कन्फर्म करना चाहो तो देख लो कि 1 बराबर यदि वैल्यू दे रखी है 12,000, तो गुणा किससे करूँगा 12,000 से, 12 तिया कितना आ गया 36,000, जबकि इसका एक की वैल्यू यदि 12,000 है तो 12 चौ कितना गया 48,000, यानी कि बी का लाभ 48,000, ए का लाभ 36,000, दोनों के बीच में गैप कितने का मिलेगा आपको 12,000 का, चाहिए देख लेना। तो यानी कि वही हमारा मान कितना आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में यानी कि सबसे बढ़िया थोड़ा सा अपवाद ये है कि यहाँ पे आप सबसे बढ़िया है कि चलो ठीक है वो तो करने को तो कट गया, पर यहाँ पे 1 लाख को 1 लिखो और 2 लाख को 2 लिखो, तो इसमें कोई समस्या है तो बताओ। भाई सीधा है, 1 लाख को 1 और 2 लाख को 2, इसमें 3 वर्ष का समय है और इसमें 2 वर्ष का, यानी कि 1 वर्ष के बाद यानी कि 2 वर्ष का समय है। 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 3:4, और 3 और 4 कितना है 7, 7 के बराबर में कितना है 84,000, तो 1 के बराबर में कितना है 12,000, दोनों के बीच का गैप कितने का है 1 का, जबकि 1 के बराबर की वैल्यू कितनी दे रखी 12,000, तो वही आंसर आ जाएगा बताओ। तो यानी कि आप चाहो तो 2 लाख लिखो। अब देखो यहाँ पे 36 मानी लिखोगे जब भी वही बात आएगी, नहीं लिखोगे तो भी वही आएगी, आपको इतना सा तो सोचना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि सोनू मोनू ने क्रमशः 70,000,
रुपये और 84,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। किसने? सोनू और मोनू। दो व्यक्ति थे, इसने कितना 70,000 रुपये और इसने कितना 84,000 रुपये लगा के एक व्यापार आरंभ कर दिया। सोनू को सक्रिय साझेदार के कारण 1875 रुपये माहवार वेतन देना निश्चित किया। अब दोस्तों यानी कि कोई सा भी क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन ध्यान रखना, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ा सा टाइप में, यानी कि इसमें थोड़ा सा ये सीरीज में थोड़ा सा नंबर डाउट है, तो यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन है, आप समझ जाना लगभग। ठीक है। सोनू और मोनू ने क्रमशः 70,000 रुपये और 84,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ कर दिया। ठीक है। सोनू को, स्पेशल नाम बोला है सोनू, सोनू को सक्रिय साझेदारी के कारण 1875 रुपये माहवार, माहवार का मतलब सोनू को सक्रिय यानी कि कोई पर्सनल होगा, कोई साझेदार इसका, या कुछ होगा इसमें कुछ खास, इस कारण इसको 1875 रुपये एक साल का क्या मिल रहा है, वेतन निश्चित, यानी कि अलग से मिल रहा है, यानी कि जो लाभ होगा ना दोनों का उसके अलावा मिल रहा है। बात को समझना, जो लाभ मिल रहा है ना दोनों को उसके अलावा मिल रहा है किसको? सोनू को। कितना? 1875 रुपये एक महीने का। अब ये तो हमारे पास कन्फर्म हो गया कि ये माहवार है, तो यानी कि एक महीने का है। आगे देखो समय कितने का है, यदि 1 साल है तो 12 से गुणा करूंगा, 2 साल है तो 24 से गुणा करूंगा। यहाँ पे क्या बोला आगे देखो, यदि वर्ष के अंत में 39,000 रुपये का लाभ हुआ, यानी कि दोनों कंडीशन में 1 साल है और यानी कि कोई आगे पीछे नहीं आया, समान समय में आया, 0 0। यहाँ पे किसने से घटेगा हमारा जो 12 पंजे 60, यानी कि कितने से घटेगा, 14 पंजे 70 और 14 छकी 84, 5:6 में आ गया। ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे वर्ष के अंत में जो लाभ हो रहा है कितने का हो रहा है? 39,000 रुपये का। अब यदि क्वेश्चन में 6 और 5 11 लिखता हूँ डायरेक्ट, तो यानी कि मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? और क्वेश्चनों की तरह नहीं है ये, इसमें साफ दे रखा है कि सोनू को ये पैसे तो अलग से देने हैं भाई साहब, जो लाभ है ना उसमें से, तो सोनू को लाभ में से इस पैसे को तो एक महीने के ये देने हैं। तो सोनू को जब 1875 रुपये एक महीने का लाभ है, तो यहाँ पे समय कितना है? 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। जब एक महीने में यदि 1875 रुपये सोनू को एक्स्ट्रा मिल रहा है, माहवार वेतन देना निश्चित है, यानी कि ये तो फिक्स है। तो 12 पंजे 60 का 6 हासिल 0 हासिल 6, 12 7 84 और 6 कितना गया 90, 0 हासिल कितना गया 9, 12 8 96 और 9 कितना गया 105, हासिल कितना गया 10, 12 1 12 और 10 कितना गया 22। यानी कि दोस्तों जो हमारा लाभ है 39,000 रुपये का, उसमें से 22,500 रुपये तो सोनू सूखा ले जा रहा है अलग से। 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 2 गया तो 6, यहाँ पे कितना बच गया 1। यानी कि केवल सोनू और मोनू के हिस्से में जो लाभ का अनुपात बटेगा वो कितने रुपए का बटेगा? 16,500 का, क्योंकि 22,500 रुपये तो सोनू यहाँ पे साफ बोला है कि ये एक महीने का 1875 रुपये ले जा रहा है। तो ये फिक्स है कि 22,500 तो 12 महीने का ले जाएगा कौन? सोनू। तो जब 39,000 में से 22,500 माइनस किया तो कितना बचा? 16,500। ये अब दोनों के भाग में बटेगा 11 बराबर कितना है? 16,500। तो 11 एकम 11 और 11 5 55, एक बराबर कितना गया? 1,500। तो सोनू का गुणा किससे करूँगा मैं? 1,500 से, और मोनू का भी गुणा किससे करूँगा मैं? 1,500 से। 15 6 की 90, यानी कि मोनू के हिस्से में लाभ कितने आया? 90 का, जबकि 15 5 भी कितना गया? 7,500। यानी कि सोनू का जो लाभ है जो दोनों के हिस्सों में बटा है किस अनुपात में? 5:6 में, अलग से 1,875 रुपये प्रति माह के अलावा वो कितना है? 7,500 रुपये, 7,500 रुपये, जबकि मोनू का कितना है? 9,000 रुपये। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सोनू का लाभांश क्या होगा? तो दोस्तों एक बात देखो कि जब ये 22,000 रुपये मैंने माइनस किया है किसका? सोनू का, तो ये भी तो एक लाभ ही था। तो सोनू का एक तो 12 महीने का लाभ ये है और एक 12 महीने का लाभ कितना है? 7,500 रुपये। तो यानी कि 22,500 में यदि मैं 7,500 रुपये जोड़ता हूँ तो 0 0, 5 और 5 10 की सिर्फ हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 की सिर्फ हासिल 1, 2 और 1 कितना गया? 3। यानी कि टोटल देखो, ये केवल सिंगल यही लाभ नहीं पूछा, ये भी पूछा है कि 1875 का शामिल करने के बाद में आपने सोचा होता, क्योंकि सोनू का कुल लाभ पूछा है, लोग टोटल जो भी है। तो यानी कि क्या आएगा? 30,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आएगा? राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। थैंक यू दोस्तों।